अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आई होप कि आपको वो बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। आज भी हमारा टॉपिक सब्ट्रैक्शन ही है, लेकिन आज हमने करना है वर्ड प्रॉब्लम्स। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारी डेली रूटीन लाइफ से बिलोंग करते हैं। इन क्वेश्चन को करने का क्या पैटर्न होता है कि हमने इन स्टेटमेंट्स को 2 से 3 बार पढ़ना होता है ताकि हमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका वही होता है, जस्ट हमने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से लेनी होती है। तो चले आए हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है? साद हैड ₹52,490। आप देख रहे हैं कि इन डिजिट्स में गैप है। 52 के बाद एक गैप आ गया। क्यों आ गया? वो इसलिए कि ये जो हैं ये 10,000 के नंबर और 1000 के नंबर को हम एक साथ पढ़ते हैं, तो इसके बाद थोड़ा सा गैप आ जाता है। कहीं पर इसको कोमा के साथ शो किया जाता है और कहीं पर इसको गैप के साथ शो किया जाता है। तो ये लिखा है जी ₹52,490। ही बॉट अ बाइसिकल फॉर ₹15,873। यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि भाई साद के पास इतनी अमाउंट है और उसने इतने से एक बाइसिकल ख़रीद ली है। हमने क्या पता करना है, हमने क्या सॉल्व करना है, उसके इन्होंने हमें 2 पार्ट्स दे दिए हैं। पहले हमने पार्ट ए को सॉल्व करना है, उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए को। नाउ हाउ मच मनी लेफ्ट विथ हिम। अब हम यहाँ पर स्टक हो गए हैं कि भाई हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ की वर्ड्स मौजूद होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि हमने क्वेश्चन को एग्जैक्टली करना क्या है। नाउ हाउ मच मनी लेफ्ट विथ हिम, यहाँ पर वर्ड है लेफ्ट। ये आप देख रहे हैं लेफ्ट, इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया है। लेफ्ट इसका मतलब होता है क्या बच गया, क्या रह गया। अब साद के पास इतनी अमाउंट थी, इतनी अमाउंट से बाइसिकल ख़रीद ली है, तो उसके पास बच क्या गया, कितनी अमाउंट बाकी रह गई है उसके पास। इट्स मीन हमने इसको करना है सब्ट्रैक्ट। सॉल्व करने के लिए पहले हम क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट्स बनाते हैं। कैसे? साद हैड रुपीज़। कितने रुपीज़ हैं भाई साद के पास? साद के पास हैं 52,490। डन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी? बॉट बाइसिकल। क्या खरीदा है साथ ने? साथ ने एक बाइसिकल खरीद ली है। ओके, बाइसिकल कितने में खरीदी है? उसने बाइसिकल खरीदी है रुपीज़, ये रुपीज़ आपने लास्ट में लिखना होता है। ओके, 15,873। ठीक है, तो वर्ड लेफ्ट से हमें पता चला था कि हमने इस क्वेश्चन को माइनस करना है, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन भी पुट कर देते हैं। डन। हम कौन से वाला पार्ट कर रहे हैं? पार्ट ए कर रहे हैं। यहाँ पर राइट कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप कौन से वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और इसके बाद आपने कौन सा करना है। चलिए उसी पैटर्न पे हम वंस में से वंस को माइनस करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। राइट। वंस प्लेस पर है 0 और यहाँ पर है 3। 0 है स्मॉलर और 3 है ग्रेटर। मैंने आपको क्या तरीका बताया था? अपने से पीछे आने वाले नंबर से बोरो करते हैं। तो यहाँ से बोरो किया, 1 निकाला, इसमें डाला और ये रह गया आपके पास 8। ठीक है, 1 और 0 मिलकर क्या बनाएंगे? 10। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7। डन। अब हमारे पास यहाँ पर 9 नहीं 8 है। 8 में से हमने माइनस करना है 7। 8 ग्रेटर है, बोरो करने की ज़रूरत नहीं है। 8 में से 7 माइनस किया, आंसर आया 1। ओके, 100 प्लेस पर है 4 और उसके नीचे है 8। 4 स्मॉलर नंबर है, तो हमें अब बोरो करना पड़ेगा अपने से पीछे आने वाले नंबर से, डिजिट से।
तो ये बन गया जी आपके पास 14 और ये रह गया 1, ओनली 1। ठीक है, 14 में से 8 माइनस करें। जब आप 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6। 100 प्लेस पर आ गया हमारे पास 6। अब यहाँ पर है 1 1000 प्लेस पर और उसके नीचे है 5। 1 हमारे पास फिर स्मॉलर डिजिट आ गया। हमने फिर पीछे वाले से एक नंबर लिया, इसको बनाया 11। इसमें से क्योंकि हम 1 उधार ले चुके हैं तो ये रह गया जी आपके पास 4। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। 10, यहाँ पर रह गया 4 और 4 के नीचे है 1, तो ये हमारा इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस किया 3। साथ मैंने आपसे क्या कहा था, रुपीज़ आपने लाजमी लिखना है। चल, तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट बनेगी, यहाँ पर है उन्होंने हमसे क्या पूछा, लेफ्ट मनी। ठीक है, क्या हमारे पास बाकी पैसे बच गए। 7 के पास क्या अमाउंट थी, 52,490। बाइसिकल कितने की आई, 15,873। मनी लेफ्ट, उसके पास कितनी रकम बच गई, ₹36,617। डन। अब हमारा यहाँ पर पार्ट ए कंप्लीट हो गया, हमें पता चल गया कि 7 के पास इतनी अमाउंट रह गई है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की जानिब। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ़ द प्राइस ऑफ बाइसिकल इज़ ₹18,759। यहाँ पर क्या हुआ, बाइसिकल जितने की ख़रीदी है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। पहले आई 15,873 की, अब वो कोई और साइकिल ख़रीदना चाह रहा है तो उसकी कीमत है 18,759। इसमें बिल्कुल भी परेशानी होती है कि ए की वैल्यू दी है तो हम कैसे निकालेंगे। टोटल अमाउंट तो 7 के पास उतनी ही है ना। ठीक है, टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखें, 7 के पास वही स्टेटमेंट बनेगी। यहाँ पर बी पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। 7 के पास उतनी ही अमाउंट है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। $52,490। डन हो गया, आगे चलते हैं। देन हाउ मच मनी लेफ्ट विथ हिम, अब उसके पास कितनी अमाउंट बचेगी। अगेन यहाँ पर लेफ्ट का वर्ड यूज़ हुआ है तो हमें ये फटाफट से क्लियर हो जाएगा कि हमने फिर माइनस करना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बनेगी अमाउंट। जब आप ये स्टेटमेंट बनाते हैं ना तो ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अदरवाइज ये कंप्लीट कंसीडर नहीं होता। डन। अमाउंट ऑफ बाइसिकल, यहाँ पर अगर BIC लिख दूँ तो मेरा ख्याल आपको क्लियर हो जाएगा कि इट्स मीन बाइसिकल। पूरा लिखने की जगह नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगी, क्योंकि हर प्लेस को हमने उसकी प्लेस के एग्जैक्ट नीचे लिखना होता है। अब उसने साइकिल कितने में ख़रीदी है भाई, अमाउंट चेंज हो गई है। 18,759। वर्ड लेफ्ट ने हमें बता दिया कि हमने माइनस करना है। डन, यहाँ पर हमने साइन भी पुट कर दिया माइनस का। अब हम इसको अगेन माइनस करेंगे नई वैल्यू के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वही काम करते हैं कि हम यहाँ पर इसको प्लेस दे देते हैं, 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। क्लियर। 0 में से 9 को माइनस करेंगे, 1s में से माइनस करेंगे तो नहीं माइनस हो रहा ना, 0 तो बहुत स्मॉलर सा डिजिट है और 9 जो है वो ग्रेटर है। हम अगेन इसको बोरो करेंगे, इसको बनाया 10 और ये रह गया 8। अब 10 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास 10th प्लेस पर 9 नहीं है, 8 है। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3।
जी हाँ, अब 100 प्लेस की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर है 4 और उसके नीचे है 7। 4 स्मॉलर नंबर है, यहाँ पर हमें बोरो करना पड़ेगा, कहाँ से? 1000 से। सो यहाँ से हमने 1 निकाल के जब इसमें डाला तो ये बन गया 14 और ये रह गया ओनली 1। डन। 14 में से 7 को माइनस करना है, करिए। एग्जैक्टली 7 आंसर आया। 14 में से 7 माइनस किया, 7 आंसर आया। अब जी हमारे पास 1000 प्लेस पर सिर्फ 1 है और उसके नीचे है 8। 1 में से भी 8 माइनस नहीं हो सकता, हमें अगेन बोरो करना पड़ेगा। तो ये बन गया 11 और ये रह गया ओनली 4। डन। 11 में से 8 को माइनस किया, आंसर आएगा 3। अब लास्ट डिजिट हमारे पास है 10,000 प्लेस पर 4 और उसके नीचे है 1। ये तो इजीली माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस किया तो आया 3। हमारे पास कितने रुपीस, यानी 7 के पास कितने रुपीस बचे? 33,731। यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट आ जाएगी, मनी लेफ्ट। यहाँ पर आकर आपका ये बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। 7 के पास अमाउंट थी 52,490। उसने बाइसिकल खरीदी 15,873। उसके पास बाकी अमाउंट बची ₹36,617। और अगर उसको वो बाइसिकल नहीं खरीदनी, कोई दूसरी खरीदनी है, उसकी अमाउंट चेंज हो गई है, तो 7 के पास अमाउंट थी 52,490 और अब उसने बाइसिकल खरीदी है 18,759 की। अब उसके पास पैसे बचे हैं 33,731। आपके दोनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है, बाइसिकल की जो चेंज्ड वैल्यू है वो पुट करनी है। जो उसके पास 7 के पास टोटल अमाउंट थी वो दोनों में सेम रहेगी। और सब्ट्रैक्शन तो सेम वैसे करनी है जैसे हमने पहले सीखी थी, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। अब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।